विकास, ये बोल रहा हूँ हाँ सौरभ भाई, 5 मिनट बाद आ रहा है, चलेगा फिर हम चलेगा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक ठीक। ओके। हेलो। सौरभ हेलो। आ गए हो? आ गए सर। ठीक है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे शिप मेथड। ओके। सौरभ माइक ऑन रख लो, या अरविंद कोई भी एक। हेलो। वो उस दिन के बाद डायरेक्टली अभी यहाँ पे आएंगे शिफ्ट मेथड पे? हाँ जी, पहले हम शिप मेथड पढ़ लेते हैं ना, पता भी तो होना चाहिए क्या क्या कर रहा है, फिर हाँ, तो उसके स्टेप बाय बाद। स्टेप ही चलते हैं। हाँ, स्टेप बाय स्टेप जैसे तुमको समझ में नहीं, उस आएगा दिन उससे ना। लास्ट टाइम जो है यूएससी ऑन यूएस पढ़े थे, वो क्लाइंट हाँ जी, सर्वर। यूजर हाँ एजेंट हम पढ़े थे उस टाइम पे। हाँ, क्लाइंट और सर्वर, हाँ। हाँ, लेकिन हम बाकी के एलिमेंट तभी समझ पाएंगे ना जब हम उनकी मेथड समझ जाएंगे, कौन सी मेथड किस लिए यूज होती है। ये कोड होते हैं ओके ना कॉल्स में, ओके। जैसे हाँ इनवाइट जाती है, इनवाइट का क्या रोल है, बाय हाँ जा हाँ रही है तो हाँ। बाय का क्या है, जो 200 ठीक ठीक। ओके आ रहा है 180 रिंगिंग क्या है इनका मतलब, वो हाँ जानेंगे, हाँ। उसके बाद ही समझ पाएंगे वो सब फिर आगे का। ओके ठीक है। ओके। हाँ हाँ। हाँ जी। तो यार शिफ्ट इसमें मेथड चालू करते हैं। इसमें उपेंद्र लेफ्ट हो गया क्या? आ गया। आगे सर, आगे नेटवर्क का इशू हो गया था। शिप मेथड ना हमारी बेसिकली दो टाइप की होती हैं। हम्म। जैसे कि शिप को तुमने देखा है, शिप का मतलब क्या होता है, वो रिक्वेस्ट भेजता है और रिस्पॉन्स भेजता है। तो इसी हिसाब से ना इसकी मेथड भी होती हैं, शिप रिक्वेस्ट मेथड के, एंड सेकंड होती हैं शिप रिस्पॉन्स मेथड। अभी सर एलिमेंट पढ़ रहे थे ना, तो ये इसमें कहाँ से आ गया? एलिमेंट यार हम ना 4 एलिमेंट और हैं हमारे, वो हाँ। बाद में कवर करेंगे, क्योंकि पहले हमको इसकी मेथड जाननी होगी ना, ये ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करता है। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट तो नेटवर्क आर्किटेक्चर का ना पार्ट है, वो उनसे मिलके बनता है। हाँ, वो तो हम कभी भी जान सकते हैं, यदि उनकी मतलब वर्किंग, उनके हमको वर्किंग समझना है तो उसके लिए उसकी फंक्शनैलिटी पता होना चाहिए, कौन सी मेथड। जैसे मैंने तुमको ना उस दिन एक कॉल फ्लो दिखाया था, हाँ दिया था आपने। कि ये कॉल फ्लो है हमारा। ठीक है, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है। तुम्हें स्क्रीन शो नहीं हो रही है? नहीं। रिन्यू कीजिए में भी कुछ इशू। फिर से ज्वाइन करूँ क्या? फिर से ज्वाइन कर लो। शो हो रही है? हाँ, शो कर रहा है हम लोग को। हाँ, जैसे इसमें ये दिख रहा है ना, इनवाइट 180 रिंगिंग, ये जी। सब तुमको नहीं पता है ना ये क्या चीज होते हैं। पहले हाँ। इनको जानोगे, बाद में फायदा है ना तुमको। यूजर एजेंट क्या होता है, प्रॉक्सी क्या होता है, रजिस्ट्रार हम्म। सर्वर क्या होता है, कैसे क्या होता है, इन सब के कॉल फ्लोज होते हैं ना अलग अलग। जब तुम हाँ। ये जानोगे इनवाइट क्या होता है, 180 रिंगिंग किस लिए जाता है, 200 ओके का क्या मतलब होता है, तभी तो ये एलिमेंट पढ़ने का हमारा फायदा है आगे। यदि हम पहले ये पढ़ लेंगे विदाउट इसको जाने,
बाद में ये पढ़ेंगे तो ये सब उल्टा उल्टा हो जाता है। इसलिए मैंने हाँ उस दिन हाँ तुमको यूजर एजेंट समझाया। हाँ यूजर सिग्नल आप एजेंट समझ लिए कि उसका काम हाँ क्या है। हाँ। एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। सर्वर क्लाइंट सर्वर होता है, रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर रिस्पॉन्स सर्वर भेजता है। रिस्पॉन्स। बराबर। ओके, बस इतना हमारा इसमें जानने का था, वो जान लिया। अब बाकी का हम रिक्वेस्ट मेथड जानेंगे, फिर रिस्पॉन्स जानेंगे, और फिर उसके बाद फिर एलिमेंट पे आ जाएंगे वापस। ठीक ठीक है। ठीक। सिप रिक्वेस्ट मेथड। सिप रिक्वेस्ट मेथड हमारी दो टाइप की होती हैं। ठीक है। एक होती हैं कोर। सौरभ सौरभ सौरभ, हेलो भाई राहुल तुम्हारी। सर। हाँ जी, हेलो। बोलो बोलो बोलो। हेलो हाँ बोलो बोलो। राहुल सुना है ना साथ साथ। क्या? बना लो इसको, आर्किटेक्चर को बना लेना जो मैं बना बोरा रहा हूँ वो। ड्रॉ तो नहीं करना ना डायग्राम साथ साथ आपके। हाँ ये ड्रॉ कर लो तुम ना साथ में। फॉन्ट हेलो, साइज थोड़ा बड़ा कीजिए ना। फॉन्ट साइज बड़ा कर दूं? यार, अब फॉन्ट साइज बड़ा कर दूं? इतना ही चलने देना यार, क्यों हाँ बड़ा करवा रहा जी। है? दिख रहा है ना सबको? शो हो रहा है। हो रहा है। रिस्पॉन्स भी हमारे ना दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्रोविजनल रिस्पॉन्स। जाने और दो एक सर। होता है, छोटा लाइन दिख रहा है। ठीक है, एक होता है रिपीट फाइनल भी कर रिस्पॉन्स। फोन करके भी देखते रहिए, इजी हो हाँ, जाएगा। फाइनल रिस्पॉन्स, ठीक है। अब जो कोर मेथड होती है ना, वो कोर रिक्वेस्ट मेथड जो होंगी तुम्हारी, वो 6 होती हैं। इनवाइट, बाय, पेंसिल, एक्ट, ऑप्शन एंड रजिस्टर। ठीक है। एंड एक्सटेंशन मेथड जो होती हैं, जो ऑप्शनल होती हैं, जो कभी कभी यूज होती हैं, वो 8 होती हैं। रिक्वेस्ट मेथड, एक्सटेंशन रिक्वेस्ट मेथड 8 होती हैं। वो हमारी होती हैं, सब्सक्राइब, प्रेफर,
अपडेट rec बना रहे हो ना साथ में सौरभ? नोट कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हो रहा है हो रहा हाँ 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 इस हाँ। कोड रिक्वेस्ट मेथड और एक्सटेंशन रिक्वेस्ट मेथड, ठीक है। तो आज हम कोड रिक्वेस्ट मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। है। इसमें उसके बाद एक्सटेंशन मेथड में चार ही पार्ट है क्या? सब्सक्राइब, रेफर, अपडेट, नहीं ट्रेंड। नहीं, 8 है। 8 है और लिख रहा हूँ मैं इसमें ना। अच्छा। नोटिफाई एंड पब्लिश, भेजना है तो मैसेज के लिए मैसेज यूज करते हैं, और इन्फो, ठीक है। ये हो गए 8, ठीक है। अब प्रोविजनल रिस्पॉन्स और फाइनल रिस्पॉन्स, ठीक है। फाइनल प्रोविजनल रिस्पॉन्स तो एक ही होता है। तो प्रोविजनल रिस्पॉन्स जो होंगे, रिस्पॉन्स में ना यहाँ पे इन्होंने कोड यूज किए हुए हैं। प्रोविजनल रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं 1xx रिस्पॉन्स, देन फाइनल रिस्पॉन्स। फाइनल रिस्पॉन्स हमारे पास 5 होते हैं, ठीक है। फाइनल रिस्पॉन्स भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स, फाइनल रिस्पॉन्स, इसको हम बोलते हैं 2xx। और एक होता है हमारा अनसक्सेसफुल फाइनल अनसक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स हमारे 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक, दो, तीन, चार। बना रहे हो ना सौरभ, विकास? हाँ हाँ, बना रहे।
ठीक है, बन जाए तो बताना, फिर मैं एक बार इस समझा दूं। समझाना क्या है, ये आर्किटेक्चर है इसका ना, मेथड्स का। हाँ ठीक है, हो गया। हो गया, सभी को बना लेंगे। कि आज हम पढ़ेंगे ना, ये 3 रिक्वेस्ट मेथड पढ़ लेंगे, हम्म, इनवाइट, बाय एंड कैंसिल। फिर हम कल भी क्लास रखेंगे, कल भी हम यही टाइमिंग रखेंगे, वही 8:30 से ना 10 की टाइमिंग ही, ठीक है। ठीक है। फिर हम कल ना बाकी के 3 मेथड पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे सारे रिस्पॉन्स कोड ना हम कवर कर जाएं। एक्सटेंशन मेथड हम बाद में पढ़ेंगे। एक्सटेंशन मेथड का ना जहाँ जहाँ यूज होगा ना, वहाँ वहाँ हम हम्म, पढ़ते जाएंगे एक एक करके, कहाँ सब्सक्राइब, कहाँ रेफर यूज होगा, कहाँ अपडेट होगा। हाँ हाँ क्योंकि ये जो मेथड हैं ये मैंडेटरी हैं, ये हमेशा यूज होती हैं, मैक्सिमम यही यूज होंगी तुम्हारी 6। हाँ हाँ, ये कोर के। हाँ जी, और इनके कोड में तुमको एग्जाम्पल जितने होंगे मैं लिखवा दूंगा, और बाकी की तुमको सीट दे दूंगा एक ना, उसके अंदर सारे हम्म, एग्जाम्पल हैं रिस्पॉन्स कोड के। अच्छा अच्छा। हाँ जी, जैसे तुमने सुना होगा ना, 403 फोरबिडन करके आ जाता, कुछ सर्च नहीं होता ना गूगल पे, जी तुमने जी। किए होगे ना, वो रिस्पॉन्स कोड होते हैं। सबका बन गया? सौरभ, उपेंद्र, महेंद्र, हाँ हो गया, हो गया। हो गया? हाँ हो गया। तो ये मेथड ना याद कर लेना। कोर मेथड कौन सी होती हैं? 6। इंटरव्यू में पूछा जाता है ये क्वेश्चन ना, सिप की कोर मेथड कौन कौन सी होती हैं, तो 6 के नाम बताने होते हैं। ओके, अब आते हैं हम इनवाइट रिक्वेस्ट क्या होती है। इनवाइट का मतलब होता है किसी को ना इनविटेशन देना। ओके, इसकी हम्म, डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो, फिर समझाता हूँ मैं इसको। ये कोर मेथड यूज कहाँ पर होते हैं ऐसे? कोर मेथड किसी भी कॉल को इनिशिएट करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए, और किसी भी डिवाइस को रजिस्टर करने के लिए, हम्म, कॉल मिक्स करने के लिए, या मतलब ये तुमको मेजरली कॉल जो यूज होते हैं वो कोर मेथड के अंदर है क्या ऐसा? जो मेथड नॉर्मल। देखो 2 टाइप की मेथड होती है ना शिप में। एक रिक्वेस्ट, हाँ। रिक्वेस्ट मतलब यूएसयू के थ्रू सेंड हो रही है रिक्वेस्ट मेथड, और जो रिस्पांस मिल रहा है तुमको, जिसको रिक्वेस्ट रिसीव हो रही है वो उस पर रिस्पॉन्ड करता है, तो वो वहां से जो रिस्पॉन्स करेगा ना, वो रिस्पॉन्स कोड के थ्रू आएगा। जो 5-6 मेथड है ना, रिस्पॉन्स कोड 5-6 होंगे, ये 6 होते हैं। तो इन रिस्पॉन्स कोड के थ्रू वो रिटर्न कोड रिस्पॉन्स रिस्पॉन्ड करता है। फिर उस हम्म, रिस्पॉन्ड पे के अगेंस्ट फिर से यदि जैसे इसको भेजना है कोई रिक्वेस्ट, तो ये भेजता है। जैसे हम्म, ये कॉल फ्लो है तुम्हारा, यहाँ पे यूएससी ने इनवाइट रिक्वेस्ट सेंड की इसको ना, इसको इनवाइट किया सेशन के लिए ना, कि ये सेशन में ज्वाइन कर ले। जैसे मैंने इनवाइट तुमको भेज दी कि भाई ये स्काइप का सेशन ज्वाइन कर लो। ओके, हम्म, तो फिर हम्म, उसके बाद क्या हुआ, उसने बताया मेरे को, प्रोविजनल रिस्पॉन्स दिया हो, प्रोविजनल रिस्पॉन्स 180 रिंगिंग की, भाई रिंग हो रहा है अभी। तो उसने हम्म, फाइनल दिया मेरे को, फाइनल सक्सेसफुल, सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स जो लिखवाया था 2xx या 200, हम्म, ओके दे दिया उसने। हाँ ठीक है, मैं उठा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ एक्नॉलेज कर दिया उसको ना, एक रिक्वेस्ट भेज दी। कोई भी इनवाइट रिक्वेस्ट ना जब सक्सेसफुल होती है, जब उसका एक्नॉलेज चला जाता है, उसके ऊपर ना एक्नॉलेज रिक्वेस्ट अच्छा। चली जाती है, हाँ। उसके बाद ही दोनों के बीच में मीडिया फ्लो होता है। ओके, फिर मीडिया हाँ हाँ। फ्लो हो गया, दोनों की बातचीत स्टार्ट होगी आरटीपी। अब हमको क्या, सेशन को टर्मिनेट करना है। तो सेशन टर्मिनेशन के लिए ना 2 मेथड होती है हमारे पास, एक होती है बाय और एक होती है कैंसिल। मतलब किसी को भी घर से निकालना है या बाय करना है, तो वो बाय मैसेज करेंगे ना, भाई अब तू हम्म, निकल जा, हो गया तेरा काम, तो उसने बाय कर दिया। हाँ
और तुमको जैसे कोई इंसान खड़ा है, तुम उसको बुला रहे हो और वो गेट तक आ भी गया लेकिन अंदर नहीं आया, तो तुम उसको कैंसिल करोगे या बाय बोलोगे? बाय तभी बोलोगे ना जब वो घर के अंदर आ गया, तब वो जाएगा तो बाय हम्म। बोलोगे। यदि वो नहीं आ पाया, मतलब सेशन तुम्हारा स्टेब्लिश नहीं हुआ, मीन तुम्हारा मीडिया फ्लो ही नहीं हुआ, उस कंडीशन में तुमको सेशन टर्मिनेट करना है, तो वहां तुम यूज टर्मिनेट करोगे हाँ। कैंसिल कैंसिल कर देते मेथड। हैं, बिना हाँ जी, उठाए कैंसिल। कैंसिल कर देते हैं। हाँ जी। जैसे 180 यहाँ रिंगिंग मिस बाय। कॉल, मिस ठीक कॉल बोलते हैं ना, जिसको मिस कॉल करते हैं, है। वो वो कैंसिल मेथड के थ्रू होता है। ओके, टर्मिनेट ठीक। ठीक है। अभी तुम इनवाइट रिक्वेस्ट के लिए लिखो इनवाइट की डेफिनेशन। हम्म। A successful invite request, क्या? a successful और सक्सेसफुल invite request लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे ना। हाँ, इनवैलिड रिक्वेस्ट सक्सेसफुल invite request established established a dialogue between two user agent। डायलॉग टू यूजर। ओके, ठीक है। डायलॉग क्या होता है? दो बंदों के बीच में बात कंप्लीट होना, बातचीत मतलब करना। बातचीत करना। एक ही बंदा बोल रहा है ना, वो दूसरा रिस्पॉन्ड नहीं करता तो वो डायलॉग नहीं होता ना। जब तक दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर लें तब तक वो डायलॉग कंप्लीट नहीं होता। हम्म। ठीक है, हाँ तो हाँ, ये जो यहाँ पे वो सक्सेसफुल ये जो सक्सेसफुल इनवाइट रिक्वेस्ट एस्टेब्लिश हो रहा है दो लोगों के बीच में, हाँ, तो वही है इनवाइट। हाँ जी, वही इनवाइट है। कोई भी इनवाइट जब तक सक्सेसफुल नहीं होगी तुम्हारी, जब तक हम्म तुम्हारा डायलॉग कंप्लीट ना हो जाए ना दो लोगों के बीच में। जैसे इसने हम्म। इनवाइट भेजी, फिर इसने जी। 200 ओके दिया, और फिर इसने हम्म। एक्नॉलेज कर दिया। हाँ एक्नॉलेजमेंट जी, हाँ। एक्नॉलेज कर दिया, ठीक है। फिर इन दोनों की बात स्टार्ट होगी। हम्म। ओके, अब इसमें जी। दूसरा पॉइंट लिखो इनवाइट रिक्वेस्ट में। हम्म। इनवाइट इज अ थ्री वे हैंडशेक। इनवाइट इज इनवाइट इज अ थ्री वे हैंडशेक। मीन्स थ्री वे हैंडशेक मीन्स क्या होता है? इनवाइट ही एकमात्र ऐसी मेथड है जो थ्री वे हैंडशेक होती है। बाकी की, जैसे इनवाइट रिक्वेस्ट जाती है, फिर उसका हमको रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होती, जब तक हम उसका ना एक्नॉलेजमेंट नहीं भेज देते। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गई तुम्हारी रिक्वेस्ट की, देन सेकंड रिस्पॉन्स आया, लेकिन फिर भी हमको ना एक्नॉलेज भेजने की जरूरत पड़ी, क्योंकि इस इनवाइट को सक्सेसफुल बनाना है तो पूरा डायलॉग कंप्लीट होना चाहिए। ओके, ये इसलिए कैसा इसको बोलते इनवाइट हैं इज अ थ्री वे? हैंडशेक। अच्छा, ठीक है हाँ। थ्री वे हैंडशेक इसलिए होती है, इंटरव्यू में पूछेंगे व्हाई इनवाइट इज अ थ्री वे हैंडशेक, तो बोलना है इसमें इनवाइट मेथड वो इनवाइट करते हैं, देन रिंगिंग एंड 200 वी गॉट द फाइनल रिस्पॉन्स, देन सेंड एक्ट टू द सर्वर, आफ्टर देन आरटीपी मीडिया फ्लो मीडिया। बिटवीन बोथ ऑफ देम, यूएससी एंड यूएस। ओके, दूसरा पॉइंट हो गया इनवाइट इज अ थ्री वे हैंडशेक। ठीक है। रिंगिंग हुआ, ओके हुआ, फिर एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद मीडिया फ्लो हुई। हाँ जी, अब उसके नीचे ना ये कॉल फ्लो बना लो। तुमको समझ में तो आ गया होगा इनवाइट क्या हाँ होता हाँ है। हाँ। हाँ, ये कॉल फ्लो बना लो। सिर्फ आरटीपी तक ही या फिर पूरा ही?
आरटीपी ये तक बेसिक बना। कॉल फ्लो। बेसिक कॉल फ्लो है ये, तुम ना जितना बनाओगे तुम्हारे लिए अच्छा है, तुमको याद हो जाएगा जितनी बार बनाओगे, ये बहुत नहीं, बार बनेगा अभी। इनवाइट रिलेटेड यदि मैं बना रहा हूँ तो केवल इनवाइट तक इनवाइट के लिए रिलेटेड बना रहे हो, आरटीपी तक बना लो। टीपी तक ही हो जाएगा। हाँ जी। बन गया। एक बार और समझा दीजिए सर। इनवाइट मेथड, जी सर। ठीक है। कोई भी सक्सेसफुल इनवाइट मेथड जो होती है ना, वो डायलॉग स्टेब्लिश करती है ना दो यूजर एजेंट के बीच में। मींस जब कोई भी तुम इनवाइट सेंड करते हो, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट है यहाँ पे इनवाइट, जैसे बी को इनवाइट कर रहे हो सेशन ज्वाइन करने के लिए, तो तुमने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी, देन उसने फाइनल रिस्पॉन्ड किया, मीन्स इन दोनों के बीच में एक डायलॉग स्टेब्लिश हो गया, तो उसी को हम बोलते हैं इनवाइट रिक्वेस्ट। ये हो गया इनवाइट रिक्वेस्ट का यूज। ओके। जी देन इनवाइट रिक्वेस्ट क्या होती है, इसको एक दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, इनवाइट इज अ थ्री वे हैंडशेक। ठीक है। ओके। इनवाइट ओके। किस लिए यूज होता है, दो लोगों के बीच में एक डायलॉग स्टेब्लिश करने के लिए इनवाइट मेथड यूज होती है। इसका ये मतलब है, मतलब कोई भी सेशन स्टार्ट करना है तुमको तो इनवाइट मेथड से होता है। तुम डायरेक्ट बाय या वो नहीं भेज सकते। ठीक है। बाय हाँ या ठीक। कैंसिल नहीं भेज सकते, सेशन तभी कैंसिल करोगे ना जब इनवाइट चली गई होगी। जी। डायरेक्ट किसी को कैंसिल कैसे करोगे। ठीक है। अब दूसरी मेथड लिखो, बाय मेथड, बाय रिक्वेस्ट मेथड। तो जो जैसे कॉल वगैरह कोई करता है हम लोग डायरेक्ट उसको कैंसिल करते हैं, तो वो किस में आएगा? वो टर्मिनेशन हो जाएगा। वो तो तुम्हारे टर्मिनेशन में जाएगा ना। मतलब कोई वो डायरेक्ट तुम्हारा इनवाइट फिर करेगा जैसे तुम उसका रिस्पॉन्स है। जैसे तुमने कॉल, किसी ने कॉल तुमको की। ओके। हाँ, इनवाइट किया जाता है किसी ने। देखो हम बता रहे हैं उसका क्या कॉल फ्लो बनेगा। तुम करते हो ना कॉल, जैसे हमने तुमको कॉल की, ठीक है, जैसे मैंने ही कॉल कर दी तुमको, उसके लिए ये मैं हूँ, ये तुम हो, ए और बी हैं। ठीक है। ए ए एंड बी। ठीक है। मैंने तुमको कॉल की, ओके, इनवाइट रिक्वेस्ट भेजी, देन यहाँ से 180 रिंगिंग आया। अदर लोग प्लीज म्यूट कर दीजिए। इनवाइट, देन 180 रिंगिंग यहाँ से अपना आ गया, प्रोविजनल रिस्पॉन्स, कॉल रिंग होने लगा। ठीक है। ओके। जब तुम वहां से कॉल टर्मिनेट करोगे ना, तो मेरे पास ना एक रिस्पॉन्स आएगा जिसको बोलते हैं क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स, 4xx रिस्पॉन्स ना, तो वो बताएगा मेरे को 486
यूजर बिजी। ओके, यही आता है ना जब कोई बंदा कॉल काटता है तुम्हारा तो वो बिजी आता है ना। जी बिजी आता है वो। ठीक है, फिर तुम इस पे यहाँ से एक्नॉलेज करोगे इस रिस्पॉन्स का, क्योंकि कोई भी इनवाइट रिक्वेस्ट कब कंप्लीट होती है, जब तक उसका एक्नॉलेज ना चला जाए। ठीक है, इनवाइट इज ए 3-वे हैंडशेक। ओके, बस। एक्नॉलेज तो ए के पास आना चाहिए कि उस बंदे ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। ए एक्नॉलेज करेगा ना, उसने तो बताया ना 486 यूजर बिजी है। जी सर जैसे इसमें बताया था 200, ओके, ये क्या देता है? 200 ओके होता है सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स, जब वो एक्सेप्ट कर लेगा ना, जी। मीन सब कुछ ठीक होता है जब तो कॉल चलती है। यदि वो 200 ओके भेजता तो तुम्हारा मीडिया फ्लो हो जाता है इन दोनों के बीच में। उसने 200 ओके नहीं भेजा है, इसका मीन्स नो आरटीपी, यहाँ पे कोई अभी मीडिया फ्लो नहीं हुआ इन दोनों के बीच जी। ना, नो आरटीपी। ठीक है, बस उसको 486 यूजर बिजी पता चला है, उसने एक्नॉलेज कर दिया। ठीक है, और जितने मिनट का 30-35 मिनट का जो टॉन था वो ही बचता है, उसके बाद कॉल बंद हो जाती है ऑटोमेटिक। ठीक है, इसको बोलते हैं यूजर बिजी कॉल फ्लो। ये पढ़ाऊंगा मैं अभी, बनाना मत यूजर बिजी कॉल फ्लो ना, तुम अभी अच्छा बेसिक पे। राहुल भाई, ये भी तो ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने कॉल आपको होल्ड कॉल भी कर किया। सकते हैं। हाँ। हेलो, हाँ मैंने जी। आपको कॉल किया, आप वहां से कॉल जो है रिस्पॉन्ड नहीं किए, हाँ डिस्कनेक्ट कर जी। दिए। हाँ जी। ठीक है, रिंग के पहले ही डिस्कनेक्ट कर दिए, तो ये भी तो गया यूजर बिजी में ही, एक्नॉलेजमेंट नहीं हुआ इसका। हाँ, वो भी रिंग के पहले ही डिस्कनेक्ट कर दिए, मीन्स ब्लॉक करके रखा है। नहीं, रिंग जो हुई फिर उसके बाद डिस्कनेक्ट बिजी, मतलब कट कर दिए, डिस्कनेक्ट कर दिए। हाँ, उसी का है और ना ये कॉल मैं, फ्लो। वही तो यूजर बिजी है, यदि तुम हाँ हाँ डिस्कनेक्ट वही। करोगे तो वो कैंसिल कॉल फ्लो हो जाएगा। जिसने कॉल अच्छा। किया उसने वो किया तो वो मिस कॉल में चला हाँ जाएगा। ठीक है, हाँ। और वहां से किसी ने किया तो वो यूजर बिजी है उस टाइम पे, तभी तो वो कर रहा है कट। हम्म। ओके। ओके ओके, ये बाद में अब बनाएंगे। अब अब पढ़ो तुम कैंसिल मेथड ना, बाय मेथड। बाय मेथड है सेकंड मेथड। हम ये धीरे धीरे पढ़ेंगे मेथड ना, मैं डेली क्लास लूंगा तुम्हारी ना, जब तक मेथड और रिस्पॉन्स चल रहे हैं ना, 2-2 3-3 ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा समझ में भी आएगा सही से, हाँ, यदि ज़्यादा फंडा पढ़ा क्लियर दूंगा होते और जाएगा। किस नहीं, कोई वो वो उड़ नहीं कर, जाएगा, वो बाउंस कर रिवाइज नहीं जाएगा कर वो। पाए ना तो पूरा उड़ जाएगा एक बार में। हाँ हाँ। हाँ जी, तो बाय मेथड में लिखना, बाय मेथड इट इज अ रिक्वेस्ट मेथड it is a request method which is used to terminate a session which is used used टर्मिनेट। to terminate a session which is established, विच इज यूज टू टर्मिनेट अ सेशन। या which is used to terminate a session which is established। ओके। मतलब वो सेशन को टर्मिनेट करती है जो इस्टेब्लिश हो जाते हैं बाय मेथड ना। ओके,
जैसे ये है, सेशन स्टेब्लिश कब होता है? जब दो लोगों के बीच में मीडिया फ्लो हो जाता है। तुमको ये सेशन, डायलॉग, ये सब भी पढ़ाने हैं, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, डिफाइन करूंगा अच्छे से उनको भी। वो भी टॉपिक हैं, अच्छे टॉपिक हैं, सेशन, डायलॉग और ट्रांजेक्शन ना, ये 3 टॉपिक हैं अच्छे। सेशन मतलब अभी ये समझो, सेशन क्या होता है? दो लोगों के बीच में ना मीडिया फ्लो हो गया, वो सेशन होता है, ठीक है। हाँ और जहां तुमको 200 ओके मिल गया एक कोई भी इनवाइट रिक्वेस्ट के लिए, वहां तुम्हारा डायलॉग कंप्लीट हो जाता है एक, ओके। हम्म। फिर इसमें और आगे लिखो, बाय रिक्वेस्ट, सेकंड पॉइंट है, बाय रिक्वेस्ट कैन बी सेंड बाय एनीवन, कैन बी सेंड बाय एनीवन फ्रॉम यूजर एजेंट क्लाइंट और यूजर एजेंट सर्वर। बाय कोई भी बोल सकता है, जब काम खत्म हो गया तो कोई भी कैंसिल कर सकता है उस टाइम कॉल ना, टर्मिनेट, ठीक है। हाँ, यूजर उसके एजेंट। नीचे क्लाइंट और यूजर एजेंट सर्वर, उसके नीचे ये पूरा कॉल फ्लो बना लो, ठीक है। 200 ओके मिलने के बाद अपना सेशन कंप्लीट हो जाता है। 200 ओके के मीन्स हमारा डायलॉग कंप्लीट होता है। सेशन हमारा कब स्टेब्लिश होता है? जब हमारा आरटीपी मीडिया फ्लो हो जाता है, ये, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद बोलिए। अब एक चीज, एक लाइन और बढ़ा लेना इसमें ना, बेसिक कॉल फ्लो में समझने के लिए। इधर जब 200 ओके पे भेज दिया ना, तो यहाँ पे आरटीपी, ठीक है। अब आरटीपी मीडिया नहीं है यहाँ पे, कॉल टर्मिनेट हो गई तो, ठीक है। यहाँ पे बातचीत चल रही थी, अब यहाँ पे सेशन खत्म हो गया, तो एक सेशन आईडी जनरेट हो जाएगी इसकी, और वो सेशन को रिकॉर्ड किया होगा तो उसको ओपन करके देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम जो 200 ओके आ रहा है तो वहां भी डायलॉग कंप्लीट जैसा कुछ हाँ जी, समझाए डायलॉग कंप्लीट हुआ ना, ये डायलॉग जो। चल रहा है दो बंदों के बीच में, ए और बी, हमारे पास दो बंदे हैं, ठीक है। हम्म। तो डायलॉग इसमें एक ही रहेगा। डायलॉग तीसरा जब बनता है, जब दूसरा अनदर डायलॉग जब कंप्लीट होगा ना, जब बी, जैसे यहाँ से ए बी के बीच में डायलॉग चल रहा है, बी, डायलॉग पे अभी मत जाओ तुम ना, वो मैं समझा दूंगा बाद में ना। अभी बस तुम इतना समझो, 200 ओके मिल रहा है तो वहाँ हमारा एक डायलॉग कंप्लीट हो रहा है। ये ठीक दूसरा 200 ओके मिल रहा है, कोई नहीं, डायलॉग ही समझो तुम इसको भी। ठीक है, वही होगा ना, मतलब 2 बार यहाँ पर कंप्लीट होगा वो डायलॉग। हाँ हाँ, डायलॉग एक ही चला है, बस 2 बार है, ठीक है। अब कॉल फ्लो बन गया ये। ये यूजर बीजी वाला कॉल फ्लो बनाना है ना? ये सामने लेफ्ट साइड वाला। बस एग्जाम्पल दिखाया था, उसको नहीं बनाना, ये वाला बनाना है, अच्छा बेसिक कॉल फ्लो। अच्छा, बेसिक कॉल फ्लो। ये नहीं बनाना अभी। कैंसिल के लिए एक कॉल फ्लो और होता है, कैंसिल कॉल फ्लो ना, मिस कॉल जिसको बोलते हैं। अच्छा, बाय के बाद ये 200 ओके मिलेगा तभी एक सेशन कम ये होगा। कॉल कम डिस्कनेक्ट होगा, हाँ जी। 200 हाँ, ओके जब तक किसी रिक्वेस्ट का नहीं होता, जब तक वो रिक्वेस्ट सक्सेसफुल नहीं होती। तो ये बाय कॉल फ्लो में केवल बाय तक करना है या फिर जो है ये ओके 200 करके ओके फिर। भी मिलेगा ना, 200 ओके बस, अच्छा तो कॉल अच्छा, टर्मिनेट हो सामने। जाएगा तुम्हारा। हाँ हाँ। और ये हाँ जी, नो आरटीपी।
नो आरटीपी लिख लेना ना, वो समझने के लिए कि अब मीडिया फ्लो नहीं हो रहा ना जब बाय कर दिया हाँ तो। उसके बाद हाँ हाँ जब कॉल कट गई तो कुछ। हाँ जी, नो मीडिया या नो आरटीपी। हम्म। सौरभ समझ में आ रहा ना ये कॉल फ्लो कैसे बन रहे हैं? हाँ जी, पांचों हो ना अभी कॉल पे ना? हाँ हाँ जी। कोई कम तो नहीं हो गया ना? ये एक्नॉलेज क्या होता है एक्चुअली? एक्नॉलेज ना, एक्नॉलेज एक रिक्वेस्ट मेथड होती है। जी। वो रिक्वेस्ट मेथड किसकी होती है? इंफॉर्मेशनल रिक्वेस्ट मेथड होती है वो 200 ओके रिस्पॉन्स की ना, सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स की ना, इंफॉर्मेशनल रिक्वेस्ट होती है ना वो, इनवाइट रिक्वेस्ट की। कोई भी इनवाइट अच्छा रिक्वेस्ट अच्छा। के लिए ना एक आपकी तभी आवाज, जाता है। हाँ हाँ जी, हाँ, कोई भी इनवाइट आपकी रिक्वेस्ट आवाज के लिए। बहुत कट कट के आ रही है आज। हाँ मेरी, स्मूथ नहीं आ रहा है आवाज काफी, मतलब हाँ सभी को आ रहा है कि खाली मुझे ही सुनाई दे रहा है ऐसा? आपको ही दिक्कत आ रही है, अभी सबको सही आ रहा है मुझे लग रहा है। अभी तो सही आ रही है आवाज तो। अच्छा, तो हाँ मैं आवाज फिर अच्छी से है। रिज्वाइन हो लेता हूँ, क्योंकि हम मुझे काफी देर से मतलब बीच बीच में रुक रुक के आ रही है आवाज। अभी तो कंटिन्यू ठीक स्मूथली है। हो रहा है। सेकंड। आ गई ना वापस? हाँ आ जी जी गया। आ गए। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है मेरी? हाँ आ रही है इसकी। हाँ हो ठीक रही है, है तो। ओके। तो अब हम पढ़ रहे थे ना कैंसिल रिक्वेस्ट मेथड। ठीक है, कैंसिल में क्या होता है? जैसे दो यूजर एजेंट है, ठीक है, यूएससी एंड यूएस। तो यूएससी ने इनवाइट रिक्वेस्ट इसको सेंड कर दी, ओके। देन यहाँ से हमारे पास 180 रिंगिंग आ रहा है, मतलब कॉल रिंग हो रहा है। जो 180 रिंगिंग होता है उसको हम बोल रहे हैं प्रोविजनल रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, 180 रिंगिंग, कॉल रिंग हो रही है अभी, ओके। अरे आप लोग ना बैकग्राउंड में आवाज आ रही, म्यूट करके रखिए, जब बोलना हो तो अनम्यूट कर लीजिएगा। ओके, 180 रिंगिंग आ रही है, ओके। फिर 180 रिंगिंग कंटिन्यूअस चलेगी, जैसे 30 सेकंड चलती है रिंग, कॉल रिंग 30 सेकंड ही होता है। कंटिन्यूअस ये रिंग हो रहा है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इस पे। फिर यूएससी क्या करेगा? कॉल टर्मिनेट करेगा, कॉल कैंसिल करेगा जब सामने वाला बंदा कॉल नहीं उठाएगा, या इसको बस ओनली मिस कॉल करनी है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजेगा कैंसिल। और जो अभी जो सेशन है वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ, उसको टर्मिनेट करने के लिए इसने मेथड यूज किया है यहाँ पे कैंसिल, ओके। कैंसिल मेथड का जो रिस्पॉन्स आएगा, उसने एक्सेप्ट कर लिया, मींस कॉल टर्मिनेट हो गई है। यहाँ पे 200 ओके, कैंसिल मेथड का रिस्पॉन्स मिला हमको 200, 200 ओके, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल कैंसिल से कॉल कर, मतलब टर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है। अब जो इनवाइट रिक्वेस्ट भेजी थी उसका रिस्पॉन्स उसने किया है, एक अलग से रिस्पॉन्स कोड दिया है उसने, क्योंकि जो इनवाइट रिक्वेस्ट थी वो कंटिन्यूअसली जा ही रही है इसके पास। इसने कैंसिल तो किया है, लेकिन फिर उसने इनवाइट का ना एक अलग से रिस्पॉन्स किया है, उसको बोलते हैं, उस रिस्पॉन्स को कोड है 487 RT। RT मीन्स होता है रिक्वेस्ट टर्मिनेटर।
फिर इसके बाद ये एक्नॉलेज कर देता है। ठीक है, हेलो अजय, हाँ ठीक है ठीक। विकास, ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ ठीक। समझ में आया ना इसमें क्या हुआ? इनवाइट रिक्वेस्ट हाँ सेंड हाँ की, देन 180 रिंग नहीं हो रहा है तुम्हारा, तो तुमने जो इनवाइट रिक्वेस्ट जो पेंडिंग है उसको कैंसिल करने के लिए कैंसिल मेथड यूज किया है यहाँ पे ना, अनस्टेब्लिश सेशन को ना टर्मिनेट करने के लिए कौन सी मेथड यूज करेंगे? कैंसिल। और फिर उसका 200 ओके मिला, और जो इनवाइट रिक्वेस्ट भेजी थी उसका रिक्वेस्ट टर्मिनेशन कोड यूएस ने दिया 487, रिक्वेस्ट टर्मिनेट कर दी उसने, आरटी ये कोड होता है। फिर एक्नॉलेज किया, और इसको बोलते हैं, मीडिया इस फ्लो कॉल नहीं फ्लो को हुआ। हम बोलते हैं, हाँ मीडिया फ्लो नहीं हुआ, इस कॉल फ्लो को बोलते हैं कैंसिल कॉल फ्लो। ओके, ये होता है कैंसिल कॉल फ्लो, ये होता है बेसिक कॉल, जो नॉर्मल कॉल होता है उसको बोलते हैं बेसिक कॉल, ये हो गया कैंसिल कॉल फ्लो। ओके, कैंसिल मेथड की डेफिनेशन लिखो। डायग्राम बना लें? नहीं, ये डेफिनेशन के बाद बनाना। बोलिए। इट इज अ रिक्वेस्ट मेथड, इट इज अ रिक्वेस्ट मेथड आगे इट इज रिक्वेस्ट मेथड। it is a request method which is used to terminate a session which is unestablished, मीन सेशन जो स्टेब्लिश नहीं होता उनको टर्मिनेट करने के लिए हम कौन सी मेथड यूज करते हैं? कैंसिल। which is used to terminate a session which is unestablished। हाँ, अब डायग्राम बना लें। इसमें सेकंड पॉइंट लिखना, कैंसिल रिक्वेस्ट सेंड बाय यूएसई ओनली, यूजर एजेंट क्लाइंट ही क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है ना बस, सर्वर कौन कर सकता है? सर्वर नहीं कर सकता कभी भी। ओके, जो मतलब इनिशिएट कर रहा है वो ही उसको कैंसिल कर सकता है। कैंसिल मेथड। कैंसिल मेथड, कैंसिल रिक्वेस्ट सेंड बाय यूएसई ओनली, यूएसई मींस यूजर एजेंट क्लाइंट ओनली। कैंसिल रिक्वेस्ट एंड यूएस में ओनली। हाँ जी, अब कैंसिल कॉल फ्लो बना लो। इनमें ये दोनों डिफरेंस होते हैं बस ना, पूछा जाएगा इंटरव्यू में यदि क्वेश्चन करेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाय एंड कैंसिल मेथड। तो पहला डिफरेंस है, ये स्टेब्लिश सेशन को टर्मिनेट करने के लिए यूज होती है, ये अनस्टेब्लिश के लिए। ओके, एंड सेकंड डिफरेंस है, दो ही डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है, बाय मेथड को कोई भी सेंड कर सकता है, दोनों कर सकते हैं, और इसको यूएसई अकेला कर सकता है।
ठीक है, कैंसिल को। अभी तक का क्लियर है ना सबका, आज का? सौरभ, हाँ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि मैं अब खत्म कर रहा हूँ आज की क्लास ना, यहाँ तीनों मेथड पढ़ा के ही है। तो इसके बाद एक रजिस्टर और ऑप्शन मेथड पढ़ेंगे। कल। सौरभ, कोई है नहीं क्या? अच्छा, क्लियर है ना ये आज का, तो जितना सर पढ़ाया हमने? डायग्राम बनाने में लगा। तो सर कोई नहीं, डायग्राम इससे बना। डाउट होगा तो फिर से पूछ लेंगे, जब खुद से इसको करेंगे ना फिर कल, तब और। डाउट क्यों होगा? तीन ही चीज तो पढ़ाई है, ज्यादा कौन पढ़ाई है? हाँ, मेन चीज तो यही कि बाय में दोनों रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, और कैंसिल में बस एक यूएससी कर सकता है। मेन चीज वो नहीं है, मेन चीज ये है, बाय और कैंसिल में ना, बाय कब भेजी एस्टेब्लिश कर जाती सकता है? है। जब तुम्हारा मीडिया फ्लो हो जाता है ना, सेशन हाँ, स्टेब्लिश हो जाता है दो बंदों के और इस बीच में, हाँ, और तब इसमें बाया मेथड यूज की जाती है। और यहाँ कैंसिल कब अनएस्टेब्लिश कर कर। सकते हो? अनस्टेब्लिश। अब तुम यहाँ पे कैंसिल नहीं भेज सकते, जब सेशन स्टेब्लिश हो गया ना, वहाँ तुम हम्म। कॉल कैंसिल नहीं कर सकते हो। अगर सेशन एस्टेब्लिश हो गया तो बाय में चला जाएगा ना फिर। हाँ जी, बाय कंडीशनल होगी ना, एक कंडीशन है, जब भी तो वो कैंसिल रिक्वेस्ट मेथड बनाई गई है। यदि सारे काम बाय कर लेता तो कैंसिल क्यों बनाते वो लोग? उसका भी बनता होगा जो ब्लॉक करते हैं, नंबर ब्लॉक करके रखते हैं, जो एक छोटा सा बीप आके फिर बिजी बताने लगता है। वो कॉल यूजर बिजी है। नहीं, एक होता है ना, ब्लैकलिस्ट कर देते हैं नंबर को। हाँ, तो यूजर बिजी की टोन तो मिलती है उसमें, और कौन सा हाँ मिलेगा? हाँ हाँ हाँ, यूजर बिजी तो की वो मिलती बिजी है। में डाल देता है उसको। तो उसको बिजी में ही डाल रहे हैं। उधर प्रॉक्सी सर्वर यूज होता है ना बीच में, प्रॉक्सी सर को पता इनवाइट रहता के है कि बाद क्या। सर सर इनवाइट के हाँ, बाद 180 रिंग कितने सेकंड तक होती है? 180 रिंगिंग में ना टाइम होता है, वो ऑपरेटर की कंडीशन पे डिपेंड करता है कितनी देर। वॉइप में ना कोई लिमिट नहीं होती, वॉइप में 60 सेकंड तक कॉल रिंग होता है। जैसे जब मैं स्काइप कॉल यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ना, तुम नहीं उठाओगे ना, तो 59 सेकंड तक वो बजती है रिंग। अच्छा, इसमें सेटअप टाइम भी होता होगा ना? हाँ, वॉइप कॉल में सेटअप टाइम होता है ना। सेटअप हम्म वही होता है, इनवाइट की, देन 180 रिंगिंग, फिर 200 हम्म। ओके, और एक्नॉलेज तक जितना टाइम लगता है ना, वही इसका वो सेटअप सेटअप। होता है। जब कॉल उठ के बात होने लगी, मतलब कॉल स्टार्ट हो गई, हाँ आरटीपी के बाद ही तो हाँ सेशन स्टार्ट होता है हमारा। हाँ हाँ हाँ, स्टैब्लिश हो गया। सर मैन 180 रिंगिंग का मतलब क्या होता है ये बताइए? 180 रिंगिंग प्रोविजनल रिस्पॉन्स होता है ना। कल हम ना एक काम करेंगे, ये तीन ये जो रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट मेथड है ना, वो बाद में पढ़ लेंगे, पहले आया हुआ है रिस्पॉन्स कोड पे फोकस करेंगे। जी, ओरिजिनल रिस्पॉन्स में। प्रोविजनल रिस्पॉन्स मतलब कोई भी फाइनल रिस्पॉन्स नहीं आया उससे पहले जो चलता है, वो प्रोविजनल हाँ रिस्पॉन्स ये होते हैं। वो हमको ये बताते हैं कि तुम्हारा सेशन अभी प्रोग्रेस में है, सेशन इज इन प्रोग्रेस। तो प्रोविजनल रिस्पॉन्स का यही काम होता है। सेशन प्रोग्रेस में मतलब कब अभी होगा? प्रोग्रेस में है। हाँ जी, या वो रिंग हो रहा है, तो मतलब तुमको उम्मीद है कि भाई रिंग हो रहा है, सामने वाला बंदा उठाएगा, सेशन अभी चल रहा है हमारा। ओके, जब जी वो सर। उठ जाएगा तो तुमको 200 ओके मिल जाएगा, और एक्नॉलेज करके बातचीत चालू हो जाएगी। ओके। हाँ, कल ओके। यही पढ़ लेते हैं, वन एक्स। 1xx नहीं, वो पूरे एक ही दिन में पढ़ेंगे, कल हम उनको ही खत्म करेंगे, रिस्पॉन्स कोड को। परसों से फिर अच्छा, तुमको पढ़ाएंगे बाकी की जो तीन मेथड है ना, इसमें एक्नॉलेज। रजिस्ट्रार सर। हाँ, एक्नॉलेज, एक मेथड हो गया, बेसिकली तो कल ही बता ऑप्शन। दूंगा मैं उनका ना। ऑप्शन हो हाँ। गया, और रजिस्टर मेथड हो गया। ठीक है, ठीक। वो हम कंप्लीट कर लेंगे परसों तक। ठीक है, ठीक। ठीक है, ओके। और कोई भी डाउट आया करे ना, तो ग्रुप में डाल दिया करो मैसेज ना, कि तुमको ये डाउट है, हिंदी में इंग्लिश में जैसे भी डालना है, या मेरे को कॉल कर लिया।
ठीक है, लेकिन खुद से पढ़ना स्टार्ट करो जितना पढ़ा रहे हैं उनको ना। ओके। आधा घंटा भी दोगे तो बहुत है डेली। ठीक। ठीक है, तो करें हम कैंसिल आज की क्लास, खत्म करें अब। यस सर। बन गए सबके कॉल फ्लो? ठीक है।